तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सुपर एडी। तो पिछले वीडियो में मैंने कैप्टन अमेरिका को लेके काफी सारे थ्योरीज को एक्सप्लेन किया था, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमारे ही सब्सक्राइबर माइल्स मोरालिस भाई ने हमसे ये सवाल पूछा कि क्या हल्क के टाइम मशीन की मदद से कैप्टन अमेरिका वापस यंग हो सकता है। तो वीडियो शुरू होने से पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं। तो एंड गेम में जब हल्क एंटमैन के साथ मिलके टाइम मशीन को टेस्ट कर रहा होता है, उस पॉइंट पे हमें दिखता है कि एंटमैन एक बार बहुत छोटा बन जाता है और एक बार बहुत बूढ़ा, और फिर से करने पर वो वापस अपने नॉर्मल एज में आ जाता है। बट अगर हम ध्यान दें तो हमें ये पता चलता है कि एवेंजर्स का मेन मोटिव था टाइम ट्रेवल करना। उनका कोई मोटिव नहीं था किसी का एज बढ़ाना या फिर घटाना। तो फिर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस टाइम ट्रेवल को लेके, जहां पे लोगों का एज बढ़ रहा था या फिर घट रहा था। और इसी को ठीक करने के लिए टोनी स्टार्क एक ब्रेसलेट बनाता है जिससे किसी का भी एज बढ़ता या घटता नहीं, और वो एक जीपीएस की तरह भी काम करता है। तो अगर हम एक्चुअल क्वेश्चन में आए तो हल्क का जो टाइम मशीन है वो इस फॉर्मेट का है ही नहीं कि किसी का एज बढ़ा या घटा पाए। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब हल्क या फिर टोनी स्टार्क ऐसा कोई गैजेट बनाए जिसके द्वारा किसी का भी एज बढ़ाया या फिर घटाया जा सके। और अगर सच्ची में टोनी स्टार्क या फिर ब्रूस बैनर ऐसा कोई गैजेट बनाने में सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर श्योरली कैप्टन अमेरिका का उम्र भी उससे घटाया जा सकता है। बट मेन मार्वल यूनिवर्स में ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। हमें फ्यूचर में जरूर कैप्टन अमेरिका दिखेगा, बट या तो किसी वेरिएंट के रूप में या फिर किसी भी कैप्टन अमेरिका के पास्ट फॉर्म के रूप में। बट कभी भी इस बूढ़े कैप्टन अमेरिका को यंग नहीं बनाया जाएगा। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। आज का जो वीडियो है वो मेनली इन्फिनिटी स्टोन्स के अराउंड घूमेगा। तो हाल ही में एक ऐसा थ्योरी हमारे सामने आया है कि मार्वल यूनिवर्स से इन्फिनिटी स्टोन्स के गायब होने के बाद मार्वल के क्रिएटर्स कैरेक्टर्स को एज ए स्टोन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इनमें सबसे पहले आता है लोकी, जो टाइम स्टोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लोकी सीजन 2 के बाद लोकी के पास टाइम स्लिपिंग और टाइम को कंट्रोल की ताकत आ चुकी है, और उसका पावर भी ग्रीन कलर का है, तो वो इजीली टाइम स्टोन को रिप्रेजेंट कर सकता है। सेकेंडली हमारे पास है स्कारलेट विच, जो रियलिटी स्टोन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि अगर तुम वांडा की पावर्स के ऊपर फोकस करो तो तुम्हें ये पता चलेगा कि उसकी पावर मेनली रियलिटी के ऊपर बेस्ड है, और वो रियलिटी कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। और एज अ स्कारलेट विच वो एक नेक्सस बीइंग भी है, जिसकी वजह से वो इजीली मार्वल यूनिवर्स से रियलिटी स्टोन को रिप्लेस कर सकती है। लोकी और स्कारलेट विच का रिप्रेजेंटेशन तुमने ऑलरेडी ऑनलाइन कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा। बट तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं कहूं कि ऑलरेडी मार्वल 6 के 6 स्टोन्स को ही रिप्रेजेंट कर चुका है, जिनमें से ज्यादातर को ही हम नोटिस ही नहीं कर पाए। तो अगर तुम्हारे पास कॉमिक्स का थोड़ा भी नॉलेज है तो तुम्हें ये जरूर पता होगा कि सोल स्टोन एडम वॉरलॉक के साथ कनेक्टेड है, और मार्वल ऑलरेडी एडम वॉरलॉक को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अंदर ला चुका है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली में एडम वॉरलॉक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सोल स्टोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके बाद आते हैं स्पेस स्टोन पर, और स्पेस स्टोन को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिप्लेस करने वाली है अमेरिका चावेज। और अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें ये पता चलता है कि अमेरिका चावेज का मेन पावर ही है स्पेस, टाइम और यूनिवर्स के अंदर पोर्टल क्रिएट करके उसके अंदर से ट्रेवल करना, जो स्पेस स्टोन का ही मेन काम था। बट क्योंकि ये इन्फिनिटी सागा नहीं मल्टीवर्सल सागा है, इसी वजह से स्पेस स्टोन के पावर को और भी एनहांस करके यहाँ पे अमेरिका चावेज एक्चुअली में पूरे मल्टीवर्स को ट्रैवल कर सकता है। इसके बाद आते हैं माइंड स्टोन पर। तो माइंड स्टोन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में मेनली विजन के सिर पर था, और इसी वजह से मुझे ये लगता है कि व्हाइट विजन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में माइंड स्टोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में कोई ऐसा कैरेक्टर हमारे सामने आ जाए जिसके द्वारा माइंड स्टोन और भी ज्यादा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट हो पाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पावर स्टोन। तो जो कैरेक्टर पावर स्टोन को रिप्लेस कर चुका है वो एक्चुअली में थॉर लव एंड थंडर में हमें ऑलरेडी दिख चुका है, बट तुम में से 90% लोग ही उसे नोटिस नहीं कर पाए। तो वो कैरेक्टर और कोई नहीं है गॉड की बेटी लव। और क्योंकि गॉड की बेटी इटर्निटी से पैदा हुई है, इसी वजह से उसके पास भी काफी सारी ताकत है। और अगर तुम इस सीन को नोटिस करो जहां पे गॉड की बेटी थॉर के ऊपर अपने आंखों से लेजर फायर करती है, तो उसके आंखों के लेजर का कलर एग्जैक्टली पावर स्टोन का कलर है, जिससे ये रिप्रेजेंटेशन और भी क्लियर हो जाता है। तो ये रहे मार्वल के नए इन्फिनिटी स्टोन्स के रिप्रेजेंटेशन। बट एक्चुअली में मार्वल ये सारा रिप्रेजेंटेशन बहुत पहले से कर रहा होता है, जहां पे मार्वल अवेंजर्स के मेन 6 अवेंजर्स ही 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जहां पे आयरन मैन रिप्रेजेंट करता था माइंड स्टोन को, क्योंकि वो एक जीनियस था। सेकेंडली हमारे पास था कैप्टन अमेरिका, जो रिप्रेजेंट करता था टाइम स्टोन को, क्योंकि वो टाइम में बहुत पीछे से आया था। थर्डली हमारे पास था थॉर, जो स्पेस स्टोन को रिप्रेजेंट करता था,
क्योंकि वो आउटर स्पेस से आया था। उसके बाद हल्क जो पावर स्टोन को रिप्रेजेंट करता था, जिसका कारण बताने की तो कोई जरूरत नहीं। और फिर हमारे पास था रियलिटी स्टोन जिसको रिप्रेजेंट करता था हॉकआई। और फाइनली सोल स्टोन को रिप्रेजेंट कर रही थी ब्लैक विडो, क्योंकि व्हाट इफ के एकदम फाइनल एपिसोड में हमें ये पता चला कि जिस यूनिवर्स में ब्लैक विडो मर चुकी है उस यूनिवर्स में अवेंजर्स का हाल बहुत खराब हो चुका है। और इसके अलावा भी ब्लैक विडो ही वो कैरेक्टर थी जिसने सोल स्टोन के लिए खुद को सैक्रिफाइस किया था, जहां पे रेड स्कल ये क्लियरली कहता है कि अ सोल फॉर अ सोल। और इस लाइन के अंदर से एक्चुअली में इसी बात को फोरशैडो किया जा रहा था। तो यही थी आज की इन्फिनिटी स्टोन्स को लेके सारी थ्योरीज। और अगर तुम्हारे पास भी मार्वल या फिर सुपर हीरो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो, जिसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर वीडियो को लाइक कर देना, और फ्यूचर में भी ऐसे ही कंटेंट को देखने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय।